सेकंड फ्रैक्चर टाइप इज द डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। सो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर यूजुअली प्रोड्यूस होते हैं लोकल डिफॉर्मेशन से। लीनियर मेनली जनरल डिफॉर्मेशन से आते हैं, डिप्रेस्ड मेनली लोकल डिफॉर्मेशन से आते हैं। जैसे स्कल होता है उसको डायरेक्ट हिट करोगे तो यहाँ से ये पोर्शन डिप्रेस हो गया, तो ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट हैविंग, उसका सरफेस एरिया स्मॉल होना चाहिए कहने का मतलब, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, तो दैट विल लीड टू द डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट स्मॉल सरफेस एरिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हैमर एक आप इमेजिन कर सकते हो कि हैमर से जो फ्रैक्चर आएगा वो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है। इन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर फ्रैक्चर बोन इज, क्या होगा, वो अंदर की तरफ ही जाएगी। अब स्कल पे आप हिट करोगे तो ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा, मूव करेगा। इट इज ड्राइवन इनवर्ड इनटू द स्कल कैविटी। अगर ये शैटर कर गया पीसेज में तो ये डिप्रेस्ड नहीं है, फिर कम्युनिकेटेड हो जाएगा। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में आउटर टेबल इज ड्राइवन इनटू, आउटर के नीचे क्या है, डिप्लो, यहाँ पे डिप्लो है ना, आउटर टेबल डिप्लो इनर टेबल, तो ये अंदर डिप्लो में ड्राइव अंदर की तरफ चला जाएगा पोर्शन। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर आर आल्सो कॉल्ड फ्रैक्चर्स ए ला सिग्नेचर, फ्रैक्चर्स ए ला सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर फ्रैक्चर्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ फॉर MBBS स्टूडेंट्स। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड फ्रैक्चर्स ए ला सिग्नेचर। क्यों सिग्नेचर, इट गिव द सिग्नेचर ऑफ द वेपन, क्योंकि जो फ्रैक्चर का जो पैटर्न होता है वो रिजेंबल करता है वेपन और एजेंट विच कोज इट। जिस वेपन से या एजेंट से का सरफेस एरिया जो होता है वेपन का या एजेंट का, उससे ये मैच करता है पूरा पैटर्न, इसलिए इसको फ्रैक्चर्स ए ला सिग्नेचर, ये नाम यूं का यूं ही पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेपन्स कॉजिंग डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कौन से इनमें से ऐसे वेपन है जिनका सरफेस एरिया स्मॉल होता है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है जिससे हिट करते हैं अपन। पत्थर बिल्कुल हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, फ्लैट सरफेस नहीं होता, फ्लैट यूजुअली जनरल डिफॉर्मेशन में चला जाता है, कंप्रेस करेगा फिर। ए पेशेंट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑन टू हिज फीट, द लाइकली टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर इज, फॉल फ्रॉम हाइट है, फॉल फ्रॉम हाइट का केस है, ठीक है, फीट पे गिरा है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होगा, नो, ये तो लोकल डिफॉर्मेशन है। लीनियर फ्रैक्चर फ्रॉम इनडायरेक्ट वायलेंस आ सकता है बिल्कुल। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर नहीं आ सकता क्योंकि डायरेक्ट हेड हिट नहीं करना, पेनिट्रेटिंग भी नहीं हो सकता। पॉन्ड और इंडेंटेड फ्रैक्चर्स अक्कर ओनली इन, दिस इज फ्रैक्चर टाइप 3। पॉन्ड या इंडेंटेड फ्रैक्चर, पॉन्ड फ्रैक्चर क्या होते हैं, ये इन्फेंट्स में देखे जाते हैं, इन्फेंट्स की स्कल में। इनका पॉन्ड, पॉन्ड, पी फॉर पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल फ्रैक्चर भी बोलते हैं इनको। जो पिंग पोंग बॉल होती है वो जो क्या होती है, उसको यहाँ से दबा दिया तो वो ऐसी शेप ले लेगी, ठीक है, यहाँ से कंप्रेस किया तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर कॉल्ड पॉन्ड फ्रैक्चर। ये आर सीन इन द स्कल ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है। ये होते क्यों हैं, क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड जो होती है स्कल कैप जो होती है वो वेल डेवलप्ड उसमें नहीं होती है इन्फेंट में। पॉन्ड और इंडेंटेड फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओप्स फोर्सेप्स यूज करते टाइम होता है मेनली, तो ब्लो फ्रॉम ए ब्लंट ऑब्जेक्ट, ब्लो फ्रॉम ए ब्लंट ऑब्जेक्ट। इन्फेंट के स्कल पे ब्लो वैसे तो रेयर है पर हो सकता है इससे भी। फोर्सिबल इम्पैक्ट अगेंस्ट ए प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट, यस इससे भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव है, एक बेस्ट आंसर ए होगा। इन ए पॉन्ड और इंडेंटेड फ्रैक्चर ऑफ एन इन्फेंट स्कल द ड्यूरामेटर इज, ड्यूरामेटर इसमें टीयर नहीं होती है, ड्यूरामेटर टीयर भी नहीं होती है और अंदर से ब्रेन डैमेज भी नहीं होता है, जो बस बाहर से एक इंडेंट आ जाएगा, यूजुअली ब्रेन डैमेज नहीं होता है। अगला टाइप है गटर फ्रैक्चर। गटर क्या होता है, स्कल है, मान लो ये आता है यूजुअली ब्लड से, मान लो गोली लगी और वो यहाँ से छू के निकल गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्शन बोन का रिमूव हो गया तो यहाँ पे एक गटर बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड गटर फ्रैक्चर। सो पार्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ द बोन इज रिमूव्ड टू फॉर्म ए गटर, दिस इज कॉल्ड गटर फ्रैक्चर। गटर फ्रैक्चर आर टिपिकली सीन इन फॉल फ्रॉम हाइट, ऑब्लिक ब्लड वुंड्स में आते हैं, ब्लड से भी नहीं आएंगे, उससे नहीं आएंगे। These are usually accompanied by irregular depressed fractures of inner table, ठीक है, irregular depressed fracture of inner table usually accompanied by, ओके, जैसे आउटर टेबल को तो आउटर टेबल के पोर्शन को तो ये बुलेट लेके चली गई, वो तो रिमूव ही हो गई, लेकिन जो इनर टेबल है उसमें हल्का सा क्या होगा, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर आ जाएगा, ये बात ये कहना चाह रहा हूँ। अगला टाइप है एलिवेटेड फ्रैक्चर। एलिवेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, किसी हैवी शार्प वेपन से आपने स्कल को हिट किया, मान लो कि ये एक्स है, एक्स से आपने स्कल पे हिट किया,
ठीक है, तो फ्रैक्चर हो गया। फिर आपने इसको रिट्राइव किया, रिट्राइव मतलब बाहर निकाला इसको, एक्स को। तो जब ड्यूरिंग रिट्राइवेशन ऑफ द वेपन, जो स्कल कैप का एक पोर्शन होगा वो एलिवेट हो जाएगा फ्रैक्चर वाला, और एक डिप्रेस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एलिवेटेड फ्रैक्चर। वन एंड इज एलिवेटेड ओवर द सरफेस, अदर एंड डिप्रेस्ड इनटू द क्रेनियल कैविटी, निकालते टाइम। इन एन एलिवेटेड फ्रैक्चर एलिवेशन ऑफ द फ्रैगमेंट अकर्स ड्यू टू, ये क्यों होता है, रिट्राइविंग के टाइम पे होता है, जब बाहर निकालते हैं वेपन को, लेटरल पुल, लेटरली जब आप जोर लगाते हैं उससे वो बनता है। अगला टाइप है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर को एक तरह कॉम्प्लिकेशन माना जाता है, लीनियर या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन माना जाता है, या यूँ कह लो कि लीनियर फ्रैक्चर तब आता है जब कम फोर्स लगाया जाए, और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर आ जाएगा। या सिमिलरली आप डिप्रेस्ड में भी कह सकते हैं। कम्युनिटेड का मतलब है कि बोन जो होगी वो 3 या 3 से ज़्यादा पीसेज में डिवाइड कर जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। 2 और मोर इंटरसेक्टिंग लाइंस डिवाइडिंग द बोन इनटू 3 और मोर फ्रैगमेंट्स। कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाई, फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फोर्स स्ट्राइकिंग ओवर ए ब्रॉड एरिया, ठीक है, अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा कम्युनिटेड के लिए। दे आर कंसिडर्ड एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीनियर और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। कॉजेज क्या है, क्रशिंग हेड इंजरी में आ सकता है, व्हीकल एक्सीडेंट में आ सकता है, फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑन हार्ड सरफेस में आ सकता है, ऑप्स फोर्सेप्स में इतना फोर्स नहीं लगता है, इसमें तो पिंग पोंग बॉल या फिर पाउंड फ्रैक्चर आता है। व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेगमेंट्स इन ए कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मान लो कि वो फ्रेगमेंट डिस्प्लेस नहीं हुए, वहीं पे रह गए, ये फ्रैक्चर साइट है, ठीक है, ये कम से कम 3 में डिवाइड कर दी, 4 बन गए, मान लो 4 बोन पीस बन गए, तो इट विल रिजेंबल लाइक ए स्पाइडर्स वेब और मोजाइक। ये क्वेश्चन भी आप कभी एमबीबीएस में, इसमें एमबीबीएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया, इसलिए इसमें डाला है। फिशर्ड फ्रैक्चर्स, जहाँ पे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बनेगा वहाँ से फिशर्ड फ्रैक्चर रेडिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि फिशर्ड फ्रैक्चर किसी भी फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड मिल सकते हैं। एंटी मोर्टम फ्रैक्चर्स इन होमिसाइडल केसेज ऑफन अपीयर एज, हाँ, यूजुअली जो होमिसाइडल केसेज होते हैं उनमें लोकल हिट होता है, तो पहले तो मैंने बताया था कि अबव द मार्जिन ऑफ द हेड मिलेगा। दूसरा, उसमें इनमें से कौन सी फाइंडिंग ज़्यादा कॉमन होगी अगर होमिसाइडल है तो लोकलाइज डिप्रेशन ऑफ द स्कल। आप क्या यूज़ करोगे, हैमर यूज़ करोगे या फिर या स्टिक यूज़ करोगे, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जब स्कल पे मारना होता है, तो उनमें मोस्ट प्रोबेबली लोकलाइज डिप्रेशन ही मिलेगा। वैसे तो वेपन पे डिपेंड करता है क्या क्या मारा है। ओसा ट्राइकेट्रा क्या होता है, ओसा ट्राइकेट्रा एक बोन होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं जिनका इरेगुलर इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है, ठीक है, उस स्कल में अलग अलग ऐसे डेवलप कर रही होती हैं, ठीक है, और उनका कब वो मेन बोन के साथ फ्यूज करेंगे उनका भी नहीं पता होता, तो ये ओसा ट्राइकेट्रा बोलते हैं इनको। दीज आर स्मॉल बोन्स formed from the irregular independent centers in the skull. Time या duration of fusion with the original bone, main bone are not, this is not specific कि इसी टाइम पे फ्यूज करेंगे, तो ऐसे, तो इस तरह की जो ओसा ट्राइकेट्रा बोन्स होती हैं वो मिल सकती हैं स्कल में, तो उससे उसको हमें फ्रैक्चर लाइन से कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, या दे कैन बी मिस्टेकन फॉर ए फ्रैक्चर, तो आपको वो कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, फ्रैक्चर की लाइन ऐसे आएगी। अगला रिंग फ्रैक्चर। रिंग फ्रैक्चर्स रेयर होते हैं एंड टिपिकली अकर आफ्टर, रिंग फ्रैक्चर देखो फॉल फ्रॉम हाइट, जैसे फीट पे या बटा पे इनडायरेक्ट वायलेंस से आता है, ये बेस ऑफ स्कल में होता है फ्रैक्चर, पहली जो टाइप है रिंग फ्रैक्चर वो बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर्स की एक टाइप है। रिंग फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, वैसे तो एक्चुअल मीनिंग जो है रिंग फ्रैक्चर का वो है कि इट इज ए फिशर्ड फ्रैक्चर जो इस तरह से स्कल को एनसर्कल करेगा कि एंटीरियर थर्ड को सेपरेट कर देगा मिडल और पोस्टीरियर थर्ड से, ठीक है, स्कल बेस जो होता है एंटीरियर थर्ड को पोस्टीरियर, मिडल और पोस्टीरियर से अलग कर देगा, यहाँ पे फोरामेन मैग्नम है, ठीक, लेकिन ये एक्चुअल मीनिंग है, लेकिन यूजुअली इस टर्म को कब अप्लाई किया जाता है, जब फ्रैक्चर कहाँ पे बनेगा, ये जो फोरामेन मैग्नम है इसके चारों तरफ लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर में ऐसे फ्रैक्चर बनेगा, फ्रैक्चर लाइन यूँ बनेगी, ठीक है, ये डिस्टेंस रहेगी 3 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यूजुअली द टर्म इज अप्लाई टू ए फ्रैक्चर विच रन्स एट अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर आउटसाइड द फोरामेन मैग्नम एट द बैक एंड साइड्स ऑफ द स्कल।
पासिंग फॉरवर्ड्स थ्रू द मिडल ईयर्स, यहाँ पे मिडल ईयर्स के थ्रू ये मतलब यहाँ पे होती है आपकी पिटर्स बोन, तो इसको क्रॉस कर जाएगा आगे, रूफ ऑफ द नोज तक आगे तक चला जाता है, ड्यू टू विच स्कल इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्पाइन। तो ये वाला पोर्शन पूरा ही अलग हो गया, ठीक है। तो ये पूरा स्पाइन से अलग ही हो गई स्कल कैप ऊपर जो है। इन वेरी सीवियर रिंग फ्रैक्चर फ्रॉम फॉल्स, स्पाइन जो होती है वो फ्री हो गई, मे बी ड्राइवन इनटू द स्कल कैविटी, तो स्पाइन जो होगी वो पूरा की पूरी ऊपर स्कल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो पूरा जो ऊपर की वॉल्ट है उसको एक्सप्लोजिव बर्स्ट हो जाएगा उसका, ठीक है, पूरी बर्स्ट कर जाती है वो। इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ रिंग फ्रैक्चर। ए सीवियर ब्लो टू द वर्टेक्स कोजिंग ए रिंग फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद विच फाइंडिंग। आप वर्टेक्स पे हिट कर रहे हो किसी चीज़ से और उससे रिंग फ्रैक्चर हो रहा है, तो मतलब आपको काफ़ी सफिशिएंट फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर से, ताकि स्पाइन पूरी उससे स्कल कैप से फ्री हो जाए। तो जहाँ पे आप हिट करोगे वर्टेक्स वाले पोर्शन पे, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। लीनियर फ्रैक्चर विदाउट डिप्रेशन नो, लीनियर हल्का फोर्स है एक तरह से, मान के चलो ये भी लीनियर ही है, ठीक है, ये हो सकता है। कम्युनिटेड के चांसेस कम है मिलने के, क्योंकि अगर कम्युनिटेड हो गया तो फोर्स ट्रांसमिट हो गया एक तरीके से, तो रिंग फ्रैक्चर उसमें होने के चांसेस कम हो जाएंगे। या तो कम्युनिटेड होगा, अगर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे ज़्यादा फोर्स लग गया, तो अगर बाई चांस वहाँ पे फोर्स ज़्यादा नहीं लग पाया तो इनडायरेक्ट फिर रिंग फ्रैक्चर होगा, वहाँ पे कम्युनिटेड नहीं मिलेगा, डिप्रेस्ड मिलेगा। ए फोर्सफुल ब्लो ऑन द चिन इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट में प्रोड्यूस ए रिंग फ्रैक्चर, चिन पे अगर हिट करता है तो भी रिंग फ्रैक्चर आ सकता है। चिन पे हिट करने का मतलब है कि मैंडिबल पे हिट कर रहे हैं अपन, मैंडिबल के सेंट्रल पॉइंट पे, ठीक है। तो उस केस में अगर रिंग फ्रैक्चर हो रहा है तो इसका क्या मतलब, मैंडिबल इज फ्रैक्चर्ड नो। अगर मैंडिबल फ्रैक्चर होगी तो फोर्स वहीं पे डेसिपेट कर जाएगा, उस फोर्स को पीछे स्कल बेस तक ले जाने के लिए मैंडिबल का इंटैक्ट रहना जरूरी है। देयर इज नो मैंडिबुलर फ्रैक्चर, ठीक है। तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट कंडीशन। मैक्सिला इज आल्सो फ्रैक्चर्ड, तो ये वाले पोर्शन जो इसके पीछे हैं वो उनमें फ्रैक्चर ना हो तो बढ़िया है, नोज इज लैसेरेटेड, तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर रिंग फ्रैक्चर, ताकि फोर्स ट्रांसमिट कर सके मैंडिबुलर जॉइंट से पीछे स्कल बेस में। ए सडन वायलेंट टर्न ऑफ द हेड ऑन द स्पाइन कॉजेज रिंग फ्रैक्चर, सडन वायलेंट टर्न, वायलेंट टर्न एकदम से आपने मूव कर दिया, तो ये शेयरिंग फोर्स बोलते हैं ना, शेयरिंग जैसे जो भी आप ब्रेन इंजरीज का मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें शेयरिंग फोर्स मेन रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द बेस, शेयरिंग का मतलब होता है रोटेटिंग फोर्स की वजह से वो पूरा पोर्शन जो होता है वो स्पाइन से अलग हो गया, ठीक है। तो सडन वायलेंट टर्न की वजह से, तो दीज आर द वेरियस कंडीशंस विच कैन लीड टू रिंग फ्रैक्चर, डायरेक्ट हिट ऑन द मैंडिबुलर या चिन, सडन वायलेंट टर्न ऑफ द हेड, ऊपर से वर्टेक्स पे हिट करना, या नीचे से आप क्या बोलते हैं फॉल फ्रॉम हाइट हो गया। अगला टाइप है परफोरेटिंग फ्रैक्चर। परफोरेशन और पेनिट्रेशन दो चीज़ होती हैं, ठीक है। लोकली जब अपन बात करते हैं तो ये फायर आर्म में जब परफोरेटिंग वुंड और पेनिट्रेटिंग वुंड करते हैं उसमें इसका मतलब क्या होता है, देसी भाषा में इसको याद करने का तरीका है कि इसमें एफ आता है, एफ का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। तो ये बॉडी है जहाँ पे यूजुअली फायर आर्म के कॉन्टेक्स्ट में अपन यूज़ करते हैं, गोली लगी आर पार हो गई, फाड़ के निकल गई, यहाँ पे एंट्री वुंड भी आया, एग्जिट वुंड भी आया, तो इसको बोलेंगे अपन परफोरेटिंग। पेनिट्रेटिंग के अंदर क्या होता है, गोली आई लगी लेकिन बाहर नहीं निकल पाई, सिर्फ एंट्री वुंड होगा, ठीक है। तो ये तो फ़र्क है पेनिट्रेटिंग वुंड और परफोरेटिंग वुंड का। यहाँ पे अपन बात करें परफोरेटिंग फ्रैक्चर की, तो परफोरेटिंग फ्रैक्चर क्यों बोल रहे हैं इसको, पेनिट्रेटिंग क्यों नहीं बोल रहे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है आउटर टेबल और इनर टेबल का, यहाँ पे आउटर टेबल है, यहाँ पे इनर टेबल है, यहाँ पे आपको कुछ लगा जिसने आउटर को भी तोड़ दिया और इनर टेबल को भी तोड़ दिया और फिर ये अंदर रह गई, ठीक। तो एंट्री वुंड एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि एंट्री आउटर टेबल पे है, एग्जिट इनर टेबल पे, ठीक है। तो ये कैसे आएंगे, इसके लिए शार्प वेपन होना चाहिए, स्कल कैप को तोड़ रहे हो बेसिकली आप। तो परफोरेटिंग फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें आपको पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, फायर आर्म से बिल्कुल हो सकता है, डैगर्स या नाइफ से बिल्कुल हो सकता है, ब्लंट ट्रॉमा से नहीं होगा, एक्स से भी हो सकता है। परफोरेटिंग फ्रैक्चर में ओपनिंग लेफ्ट इन द स्कल इज, हाँ जो मतलब वो वेपन से कोरिस्पोंड करेगी, उससे बड़ी या छोटी नहीं होगी,
तो जो ओपनिंग होगी इट विल कोरिस्पोंड टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेपन्स यूज। जैसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर था उसमें वो उसके क्रॉस सेक्शन से मैच कर रहा था, इसलिए उसको सिग्नेचर फ्रैक्चर बोलते हैं। इसी तरह से परफोरेटिंग फ्रैक्चर में भी जो ओपनिंग बनेगी, एंट्री वुंड बनेगा एक तरह का, वो कोरिस्पोंड करेगा उससे। ब्लो आउट फ्रैक्चर, अगला फ्रैक्चर है ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट का मतलब क्या है कि आपने ब्लंट ट्रॉमा दिया है कहाँ पे, आई पे, ठीक है, तो उससे जो फोर्स ट्रांसमिट होगा आई के थ्रू पूरे ब्रेन पैरेन्काइमा में होगा। ब्लंट ट्रॉमा टू द आई विद फोर्स ट्रांसमिशन वाया द ग्लोब, इसे क्या बोलते हैं, ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट फ्रैक्चर टिपिकली इन्वॉल्व विच पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। तो जब आप ऐसे आई पे हिट करते हो तो कौन सा पोर्शन जो होगा आई ग्लोब के थ्रू, मतलब फोर्स जो होगा आपने आई पे किया तो आई का पूरी आई के थ्रू जो फोर्स होगा वो ट्रांसमिट करता है ऑर्बिट की चारों वॉल में, रूफ में, फ्लोर में, मीडियल वॉल में, लेटरल वॉल में। तो कौन सा पोर्शन जो होगा वो रप्चर होगा या जिसमें फ्रैक्चर होगा या कौन सा वीक होता है, तो होता है मीडियल वॉल एंड द फ्लोर। ये किसके बने होते हैं ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मीडियल वॉल में क्या होता है, फ्लोर में क्या होता है। अगला फ्रैक्चर टाइप है डायस्टेटिक और सूचरल सेपरेशन, मतलब जो सूचर हैं ओरिजिनल सूचर वही अलग हो गए। तो ये किस में होंगे, ये होते हैं यंग पर्सनस में। एल्डर में तो वो क्या बोलते हैं चिपक जाते हैं, तो उसमें चांसेस कम होते हैं। तो यंग पर्सनस में इजीली देखें, अगर फोर्स डायरेक्ट हिट हो या फिर अंदर इंट्राक्रैनियल टेंशन इंक्रीज हो तो उससे सूचर सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो द सूचर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन डायस्टेटिक सेजाइटल होता है। सेजाइटल सूचर इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन डायस्टेटिक फ्रैक्चर या सूचरल फ्रैक्चर। डायस्टेटिक फ्रैक्चर आर पर्टिकुलरली कॉमन इन कौन से केसेज में, मतलब एक तरह से ये वो है डेमोग्राफिक डाटा की, एज पर रेडी की ज़्यादा चांसेस किस में मिलते हैं अपने को, आरटी में मिलते हैं। बाकी तो किसी भी ब्लंट वेपन से भी हो सकते हैं। डायस्टेटिक फ्रैक्चर कैन आल्सो अकर सेकेंडरी टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। अगला फ्रैक्चर टाइप है एक्सप्रेस्ड फ्रैक्चर। एक्सप्रेस्ड क्या होता है, एक्सप्रेस्ड में होता है कि बहुत ही मैसिव फ्रैक्चर होगा उसमें, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, बहुत मैसिव फोर्स से हिट करना है, मैसिव फोर्स की वजह से मैसिव फ्रेगमेंटेशन या शटरिंग हो जाएगी, पूरा ही वो हो जाएगा, ठीक है। इट कैन आल्सो बी सीन इन कॉन्टैक्ट और क्लोज रेंज फायर आर्म, आपने पढ़ा होगा फायर आर्म इंजरी में कि कॉन्टैक्ट या क्लोज रेंज करते हैं तो बस्ट आउट फ्रैक्चर होता है। तो क्या एक तरह से वो एक्सप्रेस्ड फ्रैक्चर ही है, जो कि उसमें पूरा ही शटरिंग हो गई है। बॉम्ब ब्लास्ट में भी क्या होता है, मैसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ द स्कल हो जाता है। सो फाइनली दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स एंड दिस इज़ द निमोनिक, क्योंकि ये एग्जाम में आता है तो इसलिए आपको एक शॉर्टकट लिए सारे आपको मेमोराइज होने चाहिए। निमोनिक इज CPR लेड बीपी ग्रेडिंग, CPR लेड बीपी ग्रेडिंग। तो CPR क्या होता है, C फॉर कम्युनिटेड फ्रैक्चर, P फॉर परफोरेटिंग फ्रैक्चर, R फॉर हो जाएगा आपका रिंग फ्रैक्चर, L फॉर लीनियर फ्रैक्चर, E फॉर एक्सप्रेस फ्रैक्चर, D फॉर डायस्टेटिक फ्रैक्चर, B फॉर ब्लो आउट फ्रैक्चर, P फॉर पीछे तो एक तो परफोरेटिंग था, एक पाउंड फ्रैक्चर हो जाएगा। उसके बाद G फॉर गटर फ्रैक्चर, D फॉर डायस्टेटिक फ्रैक्चर, एक डायस्टेटिक होता है और एक डिप्रेस्ड होता है, E फॉर एक्सप्रेस्ड या फिर एलिवेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल फ्रैक्चर्स विल बी कवर्ड इन दिस निमोनिक CPR लेड बीपी ग्रेडिंग। फ्रैक्चर्स और बेस ऑब्स्टिकल जो होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।